डोंबिवली एमआईडीसी के सोनारपाड़ा इलाके में कूलिंग ऑपरेशन जारी है। गुरुग्राम दोपहर को यहां बॉयलर विस्फोट के बाद बड़ी घटना हुई। अमुदान केमिकल कंपनी में दोपहर 1:30 बजे हुए भयानक विस्फोट में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। अब भी 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस ने अमुदान केमिकल्स के मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और विस्फोटक पदार्थों यानी खतरनाक रसायनों से संबंधित कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कल्याण के तहसीलदार सचिन शेजल ने बताया है कि मृतक संख्या 10 हो गई है। यह और भी बढ़ सकती है क्योंकि उन्हें परिसर में और शव होने का संदेह है। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है। इसके अलावा कई महिलाओं सहित 64 लोगों का 6 से ज्यादा अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। ये धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 3 से ज्यादा किलोमीटर तक सुनाई दी। फैक्ट्री से उठता धुआं भी दूर से देखा जा सकता था। आसपास की 8 से 10 फैक्ट्रियों भी धमाके से नुकसान उनको पहुंच चुका है और उनके भी कुछ कर्मचारी घायल हो गए हैं। कंपनी के पास कल्याणशील रोड पर शोरूम, सोनारपाड़ा और सागांव में कई फ्लैट, घरों और दुकानों में भी शीशे टूटे हैं। काफी देर तक किसी को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। अप्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लोग बदहवास घरों और इमारतों से बाहर भागने लगे। इससे कंपनी के नजदीक मानपाड़ा रोड पर भारी ट्रैफिक जाम गया। केडीएमसी फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर नामदेव चौधरी ने बताया कि फायर ब्रिगेड ने यहां से 8 लोगों के जले हुए शव निकाले। वहीं शुक्रवार सुबह 2 और शव बरामद हुए। धमाके के बाद डोंबिवली यानी ईस्ट में हर तरफ धुआं ही धुआं छाया हुआ था। घटनास्थल पर आग की ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी। धमाके की आवाज सुनते ही केडीएमसी फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। विस्फोट में ओमेगा, श्रीनिवास, कॉमॉस, डेक्कन, पेकमो, चावरे इंडस्ट्रीज, महल प्रिंटिंग प्रेस, शक्ति इंटरप्राइजेस, मॉडल इंडस्ट्रीज, राजसंस इंडस्ट्रीज, टेक्नो फाइबर सहित कई कंपनियों और घरों को नुकसान पहुंचा है। आसपास की कंपनियों के काम करने वाले कर्मचारी भी घायल हुए हैं। काल्हेर निवासी किशोर विस्पुते कंपनी के बाहर अपनी कार में बैठे थे, तभी विस्फोट के कारण कार का शीशा टूट गया और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उनके शरीर पर घुस गए। इसकी वजह से घायल वो हो गए और उन्हें आईसीयू में रखा गया। कंपनी में काम करने वाले बदलापुर की मधुरा कुलकर्णी के सिर पर चोट लगी। 2012 के बाद डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र में ये चौथा विस्फोट है। विस्फोट की तीव्रता के कारण शील रोड पर कई घरों और दुकानों के शीशे टूट गए। हादसे के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। फायर फाइटर ने आग बुझाना शुरू कर दिया। मौके पर 17 फायर इंजन, पानी के 12 टैंकर, 8 से 10 एम्बुलेंस, पुलिस और एनडीआरएफ, टीडीआरएफ, केडीएमसी अधिकारी मौजूद थे। युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू कर दिया गया। धमाके में घायल हुए 62 लोगों को डोंबिवली के एम्स, नेचुल, ऑरिडेम, शास्त्री नगर, ममता, गजानन शिवम अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इलाज के लिए नेचुल अस्पताल में भर्ती कराए गए प्रतीक वाघमारे, रुद्रांश दलवी को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। राजन गोधनकर, अक्षता पाटिल को सिटी स्कैन के लिए भेजा गया है। राजन गोधनकर डोंबिवली के गांधीनगर में रहते हैं और अपने शुद्ध लाइट्स कार्यालय में बैठे थे। विस्फोट से वो भी घायल हुए हैं।